हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का किसका स्टूडेंट साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व्ड से लिया है, ठीक है, अनसॉल्व्ड से लिया है। ये 10 के 10 क्वेश्चन जो भी अनसॉल्व्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिया है। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, या पूछ सकते हैं नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं एनसीईआरटी का बुक है, 2011, 13, 15, 16, 17 में पूछा गया है। इसे एडिट करने में मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया, इसे लिखने में इस तरह से। तो प्लीज स्टूडेंट वीडियो को एक लाइक जरूर करना, हर एक स्टूडेंट, ठीक है। उत्तर देख लो, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। देखो यहां कहने का क्या अर्थ है उत्तर में, कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट अथवा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। यहां कहने का तात्पर्य है, जैसे यहां देख लो, मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां एक आंख है, ये आंख है, ठीक है, यहां आंख है और यहां कोई वस्तु रखा हुआ है, एक निकट है एक दूर है, ठीक है। अब अगर आपका वस्तु यहां, अगर आपका आंख यहां तक काम कर रहा है तो इसे आपको दूरस्थ वस्तु को फोकसित कर लेता है, तो इसका मतलब आपके नेत्र की समंजन क्षमता इतना है। और अगर ये यहां तक ही फोकसित कर पाता है, यानी कि निकट की वस्तु को, दूर को नहीं, तो आपकी नेत्र की क्षमता इतना ही है। यही कहने का तात्पर्य है इस प्रश्न में। तो आई होप कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बेहद ही समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो नोट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके आगे। देखो यहां कुछ दूसरे टाइप से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। ये अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन है। देखो आप लोग सोचो, जब लिखा ही हुआ है निकट दृष्टि दोष, तो क्या करना है, निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब उसे अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। अगर निकट दृष्टि दोष हो किसी भी व्यक्ति को, तो उसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना है। अगर दूर क्या हो, दूर दृष्टि दोष, तो उससे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करना होगा। किस लेंस का, उत्तल लेंस के चश्मे का। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको निकट दृष्टि दोष लिखा ही हुआ है, तो आपको अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट 2 नंबर के लिए कि ये नहीं कहा जा सकता कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। उस द्रव का आप लोगों को यन ज्ञात करना है, यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने लगाने वाले हैं। देखो लिखा हुआ है कि यहां देख लो, यहां पहले आप लोग लिख लेना, यहां ध्यान से समझ लो। यहां पहले लिखना आप लोग, वायु के सापेक्ष, इससे स्टूडेंट लिख नहीं जाता लेकिन मैं आप लोगों को लिख देता हूं, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। इसे आप लोग पहले लिख लो, फिर मैं इसे मिटाता हूं। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आइए और वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ऐसे लिख देना, ठीक है। लिखने के बाद यहां आप लोग लगाना बराबर का चिन्ह और लिखना 1/sin c,
1/sin c, ठीक है, ऐसे लिख देना 1/sin c या n बराबर 1/sin c, या यहाँ आप लोग n बराबर 1/sin c लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ n बराबर क्या है ना कि 1/sin का डिग्री का मान कितना हुआ था 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री, ठीक है, sin 45 डिग्री याद है। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/sin 45 डिग्री का 1/√2, 1/1/√2, अगर इसे करोगे तो √2 आएगा, तो इसका आंसर हो गया √2। कितना हो गया √2। अब यहाँ मैं एक बार और समझा देता हूँ, जो n बराबर है वो बराबर है 1/sin c के, ठीक है। अब यहाँ n बराबर 1/sin 45 डिग्री का मान रख दो, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका जब आप लोग 45 डिग्री का मान रखोगे तो n बराबर 1/sin 45 डिग्री का मान 1/√2, तो यहाँ n का मान आएगा √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, इसका आंसर √2 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मैं बताता हूँ, उत्तर देख लो। यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने का इसका वेग कम होता है, ठीक है, इसका वेग कम होता है। देखो ऐसे है ना, ऐसे ये अभिलंब है तो ये ऐसे आएगी और ऐसे अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, इसका रियल केस यहाँ होता है, मतलब रियल तो ऐसे जाना चाहिए। देखो फिर से समझाता हूँ, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये अभिलंब है, ठीक है, और ये आपका मुख्य है, तो ऐसे आएगी, यहाँ टकराएगी और इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, यही कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, ऐसे आप लोगों को बनाना है, ऐसे, और ये इसकी ओर झुक जाएगी, ऐसे डॉट लाइन कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है किस रंग के लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, कांच के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। उत्तर देख लो, बैगनी रंग के लिए अधिकतम, बैगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। बैगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ये याद हो गया ना, चलो ठीक है, याद हो गया तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। बैगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, ठीक है। देखो यहाँ VIV GYOR विविग्योर, ठीक है। यहाँ जो होता है ना, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। ये V आगे है इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और R रेड पीछे है इसलिए इसका जो होता है ना अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है विविग्योर, यहाँ V लगा लो, ठीक है। यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ VIVGYOR, ठीक है। इसका अधिकतम, इसका R का न्यूनतम, बस, ठीक है। बैगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब मॉडल पेपर से लिए गए हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो पक्का है आपका मार्क कम आएगा, सबको समझते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 6 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल यानी कि F क्या, उसका फार्मूला बताइए और जो जानते हो उसे बता दीजिए, ठीक है। चलो देख लो, देखो एक समान है, देखो लिखा हुआ है एक समान, तो ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा।
अब इसमें एक परख नली रखी हुई है या धारावाही, इस पर लगने वाले यफ का बात बताना है, यफ। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही पर चालक पर लगने वाला बल, यानी कि ये जो बल होगा यफ बराबर BIL साइन थीटा, साइन थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा होगा F बराबर VIL साइन थीटा। ठीक है, F बराबर VIL साइन थीटा, याद रखना। ठीक है, जबकि जो थीटा है ना, यहाँ थीटा है, थीटा, ये थीटा जबकि देखो ये जो जब थीटा जबकि चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, थीटा जो है चालक की चुंबकीय क्षेत्र से दिशा है। ठीक है, समझ में आया, बल समझ में आया क्या है, F बराबर VIL साइन थीटा। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हो? विद्युत परिपथ, देखो परिपथ का अर्थ है कि कोई सर्किट है। ठीक है, सर्किट वाले न्यूमेरिकल आपसे पूछे भी जाते हैं बहुत सारे, तो सर्किट है। ठीक है, यहाँ कोई कुंजी, यहाँ विभवांतर लगा हुआ है, तो विद्युत परिपथ का अर्थ है बंद होना, कि ऐसे कोई सर्किट है ना, ऐसे यहाँ कुंजी लगा हुआ है और यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बंद है। ठीक है, बंद है, तो यहाँ मतलब है विद्युत परिपथ का किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, और I बराबर Q अपान टी। Q को 1 गुलाम मान लो, ये 1 गुलाम, और T को 1 सेकंड। ठीक है, T को 1 सेकंड, I बराबर Q अपान टी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, यदि किसी परिपथ में इसे 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड में 1 गुलाम मान लो, इसे 1 गुलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। देखो धारा I को 1 एम्पियर मान लो, AMP बराबर इसे 1 गुलाम मान लो, गुलाम, और इसे 1 सेकंड मान लो, बस। ठीक है, इसी पर आधारित है। इस सब को मैंने पढ़ा दिया हर एक चैप्टर को। तो यहाँ 1 एम्पियर की परिभाषा है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो वो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर ये कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये होता है कितना का प्रश्न, यानी कि कितना होता है, कैसा होता है, वो तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ अब आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर के या फिर अनसॉल्व्ड के। ठीक है, विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर, प्रतिरोध का मात्रक कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इतना कष्ट करना पड़ेगा कि विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर, प्रतिरोध का मात्रक बताना पड़ेगा। तो अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते आ रहे होंगे तो समझ लो आपका कई सारे नंबर पक्के हो गए साइंस में, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, एक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन देता रहूँगा। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देता हूँ, इसे नोट कर लो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट कर लो। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मान करवाया था, √2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर √2। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, ये नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट कर लो, 5, 6 I बराबर VIL साइन थीटा। 7 है, परिपथ क्या है? ठीक है, एंड 8 है ये 1 एम्पियर की परिभाषा। 9 है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। फिर ये 10 आप लोगों को हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।